गांव में तो हर तरफ अकाल की स्थिति हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब इस गांव में अधिक दिन तक रहना उचित नहीं होगा। काम की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। राघव काम की खोज में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह सूर्यपुर गांव पहुंच जाता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान धनपाल चौधरी के पास पहुंचता है। चौधरी जी, मैं राघव हूं, दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। खेत सूख चुके हैं और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। चौधरी जी बोले, अरे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। ठीक है, मेरे पास एक काम है, लेकिन लगता नहीं कि तुम कर पाओगे। राघव बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं हर काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। चौधरी जी बोले, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में तुम्हें 200 रुपये मिलेंगे और 2 वक्त का खाना मुफ्त मिलेगा। राघव ने सोचा, इतना काम आसान नहीं है, लेकिन मजबूरी है। ठीक है चौधरी जी, मैं यह काम कर लूंगा। एक विनती है, क्या मैं गौशाला में रह सकता हूं? चौधरी जी कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो। तब से राघव गौशाला में रहकर मेहनत से काम करने लगा। वह रोज जल्दी उठता, गोबर साफ करता, चारा डालता और जानवरों को पानी पिलाता। उसकी मेहनत देखकर चौधरी जी बहुत खुश हुए। एक दिन उन्होंने कहा, राघव, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपये कर दी जाती है। राघव ने खुशी से धन्यवाद दिया। धीरे धीरे राघव ने पैसे जमा कर लिए और एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वह काम के बाद अपने घर जाकर आराम से सोने लगा। कई साल बीत गए। एक दिन राघव बोला, चौधरी जी, गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। चौधरी जी बोले, ऐसे में एक ही जगह सुरक्षित है, गांव के जमींदार रणविजय सिंह का घर। राघव जमींदार के पास गया। नमस्ते जमींदार जी, मैं राघव हूं। मैं कुछ पैसे आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। कितने पैसे? करीब 5800 रुपये। जमींदार बोले, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। राघव ने पैसे दे दिए। 2 साल बीत गए। राघव ने सोचा, अब मैं ज़मीन खरीदूंगा। वह पैसे लेने जमींदार के पास गया। जमींदार जी, मेरे पैसे वापस चाहिए। जमींदार बोला, कौन हो तुम? कोई सबूत है? राघव गिड़गिड़ाने लगा, कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। पर जमींदार ने उसे पीट कर भगा दिया। राघव घायल होकर घर आ गया। 2 दिन बाद चौधरी जी उसे देखने आए। सब सुनकर बोले, मेरे पास एक योजना है। अगले दिन चौधरी जी एक सूटकेस में पैसे लेकर जमींदार के पास गए। मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं, ये पैसे आपके पास रखवा देता हूं। जमींदार लालच में आ गया। तभी राघव वहां पहुंच गया। जमींदार तुरंत बोला,